हरियाणा के 3 जिलों में कल से बारिश का येलो अलर्ट है। हरियाणा में 28 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा। मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा। आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में हल्की बारिश के आसार हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में भी बारिश की संभावना है। हरियाणा में लगातार मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना हुआ है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी अल सुबह से बारिश देखने को मिल रही है। हल्का बूंदाबांदी जिस तरीके से हो रही है, उमस जैसी गर्मी से करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि IMD के अनुसार भी लगातार अलर्ट जारी करते नजर आ रहे हैं। तो कभी करनाल में कभी धूप है तो कभी छांव, कभी तेज आंधी के सुबह हल्का बूंदाबांदी है, तेज बारिश भी देखने को मिलती है। वही और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन के भी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कई जिलों पर, कई स्थानों पर भी अभी भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि 7-8 घंटे की बारिश है। करनाल नगर निगम प्रशासन की और नगर जिला प्रशासन की पोल खोल रही है और पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आवाजाही पूरी तरह से कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाती है। और ट्रैफिक विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी करता है, जहां पर पानी है उसको अवॉइड करें और दूसरी जगह का रोड का इस्तेमाल करें, ताकि क्योंकि जो सुविधा मिल सके और आपको किसी भी दिक्कतों का सामना न कर सके। और आपको बता दें कि करनाल जिले में लगातार मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना है और जिसे उमस जैसी गर्मी से करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती है। और आज के तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं 32 से 33 डिग्री तक जाने की और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 से 29 तक जाने की अनुमान लगाया जा रहा है। और आपको बता दें लगातार जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, तो करनाल में खुशी की लहर दौड़ती नजर है और किसानों के लिए भी लगातार खुश देखते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें करनाल में सबसे ज्यादा धान की बिजाई होती है और धान की बिजाई में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उसको लेकर लगातार किसान भी टकटकी लगाकर बैठा था आसमान की तरफ कि कब बारिश होगी, कब उसके खेतों में न्यूनतम पानी गिरे। मगर फिर भी आपको बता दें करनाल जिले का जो इरीगेशन सिस्टम है पूरी तरह से नहर और ट्यूबवेल पर उपलब्ध है, मगर फिर भी उन किसान उम्मीद करते थे बारिश होगी और जिससे कि इसकी फसल लाभदायक होगी और खेतों की जो नमी है सबसे ज़्यादा बनी रहेगी। और लगातार और इसी विषय पर आपको बता दें कि जिस तरीके से प्री मानसून एक्ट है, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। क्योंकि जिससे अगर लगातार स्वास्थ्य विभाग जिससे बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि लगातार स्वास्थ्य विभाग में एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अपने घरों के आगे आसपास, अपने घरों की छतों पर या गमलों में किसी भी प्रकार का पानी इकट्ठा ना लगे। पानी इकट्ठा होता है तो कहीं ना कहीं उसे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो देखा जाता है कि जिस तरीके से मानसून एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया जैसी भी बीमारियां उत्पन्न होती है और कहीं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। इसके लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, कई टीमें गठित कर दी गई है, जिसको लेकर वे पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करती हुई नजर आ रही है। और अब तक आपको बता दें कि डेंगू में के सिर्फ 8 केस देखने को मिले, करनाल में मलेरिया के सिर्फ 3 केस है, जिसके लेकर लगातार जिला प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगातार एडवाइजरी भी जारी करता है। अगर किसी को भी बुखार या सिर दर्द होता है, अन्य कोई भी प्रॉब्लम होती है, अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जरूर दिखाए, ताकि उसे समय पर उपचार मिला सके और उसकी बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और उसे बिल्कुल से ठीक किया जा सके। और आपको बढ़िया आप तरीके से देखते हुए सकते किस प्रकार से प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव और लगातार कभी धूप है तो कभी छांव देखने को मिल रही है। और आपको बारिश की अच्छी खबर भी सामने आ रही है। संचाल में से देकर दिन भर हल्की हुई बूंदाबांदी की संभावना बनी है। मौसम विभाग का जिलों में कहीं बारिश के फुहारे पड़ सकते हैं और तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को उमस भरी गर्मी में राहत भी मिलेगी। आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी ओर लगातार बारिश के साथ भी स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ती है। बारिश के कारण जगह जगह पानी जमा होने से डेंगू और मलेरिया फैलने ऐसे में स्वास्थ्य लोगों से अपील करें कि घरों में आसपास पानी न दें, कूलर टंकियों का नियमित सफाई करें तथा पूरी बाजुदगी कपड़े पहने। आपको बता दें जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी करता नजर आ उसी तरह से करनाल की जनता भी पूरा सहयोग करके नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्री मानसून तेजी से एक्टिव हुआ था फिर बीच में ढीला पड़ा, तो कहीं ना कहीं हम इस पर पूरी तरह से डेंगू और मलेरिया पर जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से काबू पाता हुआ नजर आ रहा है। अब अन्य देखना है कि आने वाले समय प्री मानसून कितना एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। महेंद्रगढ़ से राजीव सुल्तानिया और इंदिरा से पंकज कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव सुल्तानिया, आपसे शुरू कर लेते हैं। मौसम का मिजाज बताएं, मानसून दोबारा कब से सक्रिय होने जा रहा है? IMD ने यहाँ के लिए क्या कहा है? बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसमें कहना है कि मौसम जो है वो 2 दिन के लिए मानसून जो है वो कमजोर पड़ गई है
और हम महेंद्रगढ़ जिले और दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो जैसे भिवानी, रोहतक, झज्जर, दादरी, गुरुग्राम, रेवाड़ी और जो 9 जिले हैं यहाँ पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। वही उत्तरी हरियाणा के जो जिले हैं वहाँ पर हल्की से बूंदाबांदी होने की उम्मीद जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। लेकिन कहीं न कहीं आज जो है तापमान में भी 0.6 डिग्री अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने को मिली है। वही रात्रि के न्यूनतम जो तापमान है उसमें भी 0.4 डिग्री वृद्धि देखने को मिली है और महेंद्रगढ़ जिले का जो पूरे हरियाणा के अंदर जो है 24 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है, यानी कि सामान्य के नजदीक ही जो तापमान रहा है और अधिकतम तापमान भी 34 डिग्री जो है रहा है। तो ऐसे में तापमान अभी सामान्य के नजदीक बना हुआ है, लेकिन हल्की से वृद्धि जो है देखने को मिली है, जिससे उमस और भरी गर्मी और तपिश जो है वो देखने को मिली है। लेकिन भारत मौसम विभाग का यही कहना है कि अगले 2 दिन के अंदर मानसून जो है वो कमजोर रहेंगी। उसके बाद 29 जुलाई से फिर से मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएगी और एक अच्छी बरसात यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में भी गिरावट होगी। जो उमस भरी गर्मी है उससे भी बिल्कुल राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन 2 दिन के दौरान जो है वो मानसून कमजोर रहने की वजह से बारिश की जो गतिविधियां है वो हल्की बूंदाबांदी ही हरियाणा प्रदेश के कुछ जिले व एनसीआर क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। लेकिन 29 जुलाई से फिर मानसून जो है वो पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में और एनसीआर क्षेत्र में एक्टिव हो जाएगी और उसके बाद भारी से भारी बरसात जो है उसका येलो अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसे में अभी 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर से तापमान जो है वो उसमें कमी देखने को मिली है और उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलती नजर आएगी। जी पंकज, इंद्री का हाल बताएं। देखिए अनामिका, बताना चाहूंगा इंद्री की अगर बात की जाए तो इंद्री में इस समय 34 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। तेज हवाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी पैदा हो रही है। वहीं आम जनजीवन को काफी आशाएं थी कि जो मौसम है वो परिवर्तन होगा और देखा जा रहा था कि जो बीते दिन थे उनमें जिस तरीके से उमस भरी गर्मी थी और आगे जो दिन आएंगे, अभी जैसे कल की बरसात बताई जा रही है, ऐसे में देखना ये होगा कि मौसम कैसे परिवर्तन करता है। या जिस तरीके से 28 जुलाई को जो है मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि सक्रिय होने की संभावना है, प्री मानसून की बात करें तो बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और उमस भरी गर्मी है, उससे आम जनजीवन को काफी काची परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में अभी बरसात नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में काफी बरसात होने की वजह से, चाहे पश्चिम यमुना नहर है या फिर सोम नदी है, तो उनमें इस समय काफी ज्यादा पानी जो है चल रहा है। एक बार मैं पीछे भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। इस समय हम पश्चिम यमुना नहर के नजदीक है और जो खतरे से ऊपर का इस समय जो पानी है वो इस समय चलता नजर आ रहा है और तेज पानी के बहाव के चलते, और ये जो पानी है ये इस समय बरसात का पानी है, गंदा पानी है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बरसात का और पहाड़ी एरिया का जो पानी इस समय चल रहा है ये बरसाती पानी है और पहाड़ों में हो रही जिस तरीके से तेज बरसात के चलते जो पश्चिम यमुना नहर की बात करें, सोम नदी की बात करें या आवर्धन नहर की बात करें, तो इनमें इस समय जो पानी है जो स्तर से ऊपर इस समय बहता नजर आ रहा है। अनामिका, बिल्कुल। तो ये जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं कि जो वाटर लेवल होना चाहिए उसके ऊपर पहले ही पानी आ गया है और मानसून अब तीसरा राउंड लेने जा रहा है। तीसरे राउंड की बारिश शुरू होगी। ऐसे में इंद्री कितना तैयार है? के बताना चाहूंगा जिस तरीके से अभी हमने तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को कि जो पश्चिम यमुना नहर है जो वाटर लेवल से ऊपर इस समय पानी बह रहा है। वहीं अगर बात की जाए 28 जुलाई को जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव होगा, प्रशासनिक तैयारी को लेकर सवाल है पंकज। प्रशासनिक तैयारियों की अगर बात की जाए अनामिका, मैं बताना चाहूंगा प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर जो एसडीएम इंद्री है उनकी तरफ से जो बाढ़ ग्रसित एरिया है जहां पर पानी ज्यादा आता है, जहां पर दर्जनों भर गांव जो यमुना नदी से सटे हुए हैं जिनमें पानी घुसने की संभावना रहती है, आमतौर पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है 3 से 4 दिन पहले। वो अभी तक अलर्ट जारी नहीं किया गया। ये देखा जा रहा है कि कल शायद वो अलर्ट जारी कर दिया जाएगा अगर इसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बरसात होती रही। और वहीं देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार लोगों के बीच जाकर के स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं या फिर दवाइयां हैं उनके स्वास्थ्य को राजीव, प्रशासनिक तैयारी है वहां पर संक्षेप में?
पिछले 1 माह से लगातार की जा रही है। और जो प्रशासन का दावा था कि 30 जून तक हम शहर के जितने भी गंदे नाले हैं या सीवरेज की है उनकी सफाई का जो समुचित कार्य है वो करा दिया जाएगा, लेकिन पीछे जो बरसात हुई थी उसमें भी जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। लेकिन उसके बाद फिर से प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के जो दावे हैं और कार्य जो है वो करवाए जा रहे हैं और जो गंदे नाले हैं उनकी सफाई का कार्य है वो समुचित कराया जा रहा है। लेकिन पिछली जो बरसात हुई थी उसमें भी कहीं न कहीं जल भराव की समस्या देखने को मिली थी। पोल खुल गई थी। तो इस बार जो ये नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो मानसून के तीसरे राउंड में ये असरदार होंगे क्या, ये जानना दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।